कबीरधाम जिले में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। मां महामाया मंदिर परिसर में जुटे कार्यकर्ताओं ने फर्जी एफआईआर, ईसाई धर्मांतरण और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ सिर मुंडवाकर अपना विरोध दर्ज कराया। धरना स्थल पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुए और नाई बुलाकर सामूहिक रूप से मुंडन करवाया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे थी ईसाई मिशनरी जोश थॉमस की गिरफ्तारी, होली किंगडम स्कूल की मान्यता तत्काल रद्द करना, गौ सेवकों और हिंदू कार्यकर्ताओं पर की गई फर्जी एफआईआर की जांच, कवर्धा टीआई और डीएसपी चंद्राकर को तत्काल निलंबित करना। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। धरना शांतिपूर्ण रहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव जरूर बना। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और पुलिस विभाग इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है। बजरंग दल का कार्यकर्ता गौ सेवा में ऑन ड्यूटी था। उसके साथ बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता लगे हुए थे। गौ माता को चोट आई हुई थी और जिसके कारण चोट लगी थी उस व्यक्ति को लेकर सागर साहू पुलिस थाना आए हुए थे। उसी दौरान कुछ लोगों की आनंद चंद्रवंशी जी के साथ मारपीट हो गई और इस मारपीट में सागर साहू का नाम लिख दिया गया और उसे फर्जी एफआईआर में अंदर कर दिया गया। यह जो कार्रवाई की गई, योजनाबद्ध कार्रवाई की गई, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर एक धब्बा लग रहा था। लगातार उन लोगों ने 90 दिनों में 70 गौ तस्करी के मामले रोके थे और 70 गौ तस्करी के मामले रोके थे। लगातार उनकी टीम सेवा कर रही थी। पुलिस प्रशासन जो गौ सुरक्षा को लेकर हमें आश्वासन देती है उसकी पोल खुल रही थी। पुलिस गौ तस्करियों से कमीशन लेती है, पैसे लेती है और उसके बदले में गौ तस्करी होती है। जो गौ तस्करी बजरंग दल के कार्यकर्ता रोकते हैं वो एक्चुअल होने वाली तस्करी का सिर्फ 10 से 15% है। बाकी तस्करी हम नहीं रोक पाते हैं। पुलिस पर हम लगातार दबाव बनाते हैं, लेकिन पुलिस का जो कमीशन का खेल है गौ तस्करों के साथ, उस तस्करी में बाधा पड़ने के कारण योजना से सागर साहू को फंसाकर अंदर किया गया, क्योंकि सागर साहू जी पुलिस की इस कार्य में उनके कमीशन में बाधा बन रहे थे। ये मुख्य कारण है। आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। सागर साहू जी को रिहा किया जाए। उनका जैसे पुलिस ने एक वीडियो बनाया है कि वो कोई अपराधी हैं, चोर उचक्के हैं, बदमाश हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, मक्खी खान का वीडियो क्यों नहीं बनाया आपने? जब उसने किसी हिंदू महिला की रॉड से हत्या कर दी तो आप वीडियो क्यों नहीं बनाए? साधराम के जो हत्यारे थे उनको आप कभी चड्डी पर लेकर कहीं सड़क पर मारते पीटते नहीं दिखे। उसके बजाय आप भोरम देव के हिंदू लोगों के ऊपर कुर्सियां तोड़ने के आरोप में उनकी आप रैली निकलवाए। उनको आप समझाइश दे सकते थे। हिंदुओं का सम्मान नहीं है क्या? ये मेरा प्रश्न है। दूसरा, अभी कुछ दिन पूर्व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मिशनरी को यहाँ पर पकड़ा था धर्मांतरण करते हुए। हम पुलिस में गए थे। पुलिस ने उस मिशनरी के ऊपर ऐसी धाराएं लगाई कि वो धर्मांतरण करने वाला मिशनरी पुलिस की पकड़ में आने के 8 घंटे के अंदर छूट गया और निर्दोष गौ सेवक कहाँ है? जेल के अंदर है। तो ये पुलिस उसको गिरफ्तार करे। हमें सूचना मिली है कि वो उनका एक होली किंगडम नाम का एक स्कूल है और उस स्कूल के आड़ में वो भोले भाले ग्रामीणों का धर्मांतरण करते हैं। वो उस स्कूल के पालक की भी शिकायत हमारे पास है। इसके अतिरिक्त कामठी का भी विषय हमारे पास में है। पौड़ी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कुछ मुसलमानों ने मारा था, उस केस में एफआईआर नहीं हुआ है। चिल्फी में हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मार खाने के बाद भी उनके ही खिलाफ एफआईआर किया गया। ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जिससे हमको लगता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस सुनियोजित तरीके से
एक प्रकार से उनको दबाने का प्रयत्न कर रही है और झूठे धाराओं में फंसा रही है और ये मनमानी धारा लगाकर किसी को भी अंदर करने के बारे में बात कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को डरा रही है, धमका रही है। ये मुंडन कराए हैं और कुछ और मांगे हैं पुलिस अधिकारियों को, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या मांगे? हम चाहते हैं कि जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने कानून का उल्लंघन करके फर्जी एफआईआर किया है, वो सारे दोषी अधिकारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको निलंबित किया जाए। और पुलिस एक जैसे प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि ये अपराधी है, पुलिस एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करे कि सागर साहू निर्दोष है, हमसे गलती हुई है। उनके मान सम्मान में जो सारे दोषी अधिकारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनको निलंबित किया जाए। और पुलिस एक जैसे प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि ये अपराधी है, पुलिस एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करे कि सागर साहू निर्दोष है, हमसे गलती हुई है। उनके मान सम्मान में जो चोट लगी है उसके एवज में पुलिस प्रशासन सागर साहू से और पूरनपाली जी से क्षमा मांगे।